हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर्स तक क्लास 10th जीव विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जीव विज्ञान से आज दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के साथ 2023 बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर बिल्कुल अगर आप लोग को पक्के करने हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक है हृदय, और हृदय हर साल पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न है। तो चलिए फिर हम हृदय के बारे में चर्चा करते हैं आज। उससे पहले हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए फिर हम हृदय के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो हृदय के अध्ययन को स्टडी ऑफ हार्ट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। एक नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न है कि हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। आगे देखते हैं कि जो मनुष्य का हृदय एक कोमल शंक्वाकार पेशीय अंग होता है जो मुट्ठी के समान होता है, जो कि फेफड़ा, जो भी फेफड़े के नीचे डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम के मध्य कुछ बाईं ओर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? जब फेफड़ा होता है, फेफड़ा के नीचे क्या होता है? एक डायाफ्राम होता है ना, जो सांस लेने में 70% भूमिका निभाता है। क्या? डायाफ्राम। तो उसी के मध्य कुछ क्या बाईं ओर स्थित होता है। इसके बाद इस थैली में पेरिकार्डियल द्रव, कौन सा द्रव है? पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है, जो बाहरी आघातों से हृदय की रक्षा करता है। क्या भरा रहता है? पेरिकार्डियल। क्यों भरा रहता है? कि जो भी हमारे बाहरी आघात हृदय पर आक्रमण ना करें, उससे क्या करता है? हृदय की रक्षा करता है। कौन करता है? पेरिकार्डियल करता है। आगे देखते हैं फिर क्या कह रहा है। मनुष्य के हृदय में 4 कक्षाएं होती हैं, 4 चैम्बर होता है मनुष्य के हृदय में। कौन कौन से होते हैं? एक होता है बायां अलिंद, एक होता है बायां निलय, एक होता है दायां अलिंद, एक होता है दायां निलय। पहले थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, इसके बाद अभी हम इसकी क्रिया विधि को आप लोग को ऐसा समझा देंगे कि रटने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप लोग फिगर को देख लेंगे तो उससे आप लोग आसानी से पेपर में लिख सकते हैं। पहले थोड़ी जानकारी ले लीजिए हृदय के बारे में, फिर इसकी क्रिया विधि को हम अच्छे से समझाते हैं। तो इसके 4 चैम्बर होते हैं हृदय के। कौन होता है? एक होता है बायां अलिंद, एक बायां निलय, एक दायां अलिंद और एक दायां निलय। एक अलिंद होता है, एक निलय होता है, बस उसमें दायां और बायां आप लोगों को जोड़ना है। इसके बाद अगर हम देख लेते हैं नोट पॉइंट में, देखो कुछ नोट पॉइंट है आप लोगों के लिए कि हृदय के संकुचन को सिस्टोल कहते हैं। संकुचन मतलब क्या होता है? संकुचन मतलब होता है सिकुड़ना, है ना। तो उसको साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। तथा इस अवस्था में जब हृदय संकुचित होता है या संकुचन होता है, सिस्टोल होता है, तो इस अवस्था में रुधिर क्या होता है? हृदय से क्या निकलता है? बाहर निकलता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि हृदय के शिथिलन को, शिथिलन मतलब क्या होता है? फैलना, को डायस्टोल कहते हैं। तथा इस अवस्था में रुधिर हृदय के अंदर प्रवेश करता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अगर एक गुब्बारे में हवा भरी जाती है ना, जब हवा भरी जाती है तो क्या करता है? वो शिथिलित हो जाता है। शिथिलित हो जाता मतलब कि हवा जो है वो गुब्बारे के अंदर क्या कर गई है? प्रवेश कर गई है। और जब उसे गुब्बारे में से हवा निकाली जाती है तो गुब्बारा क्या होता है? संकुचित हो जाता है। इसे संकुचित हो जाता है। तो संकुचित क्यों होता है? क्योंकि उसमें से हवा बाहर निकल चुकी है ना। तो इससे इसको समझिए। इसके बाद अगला आता है कि जो मनुष्य के हृदय की लंबाई होती है वो कितना होती है? 12 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई जो होती है वो 9 सेंटीमीटर होती है, और मोटाई जो होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है। और इसका भार या वजन बोल सकते हैं, ये कितना होता है? लगभग 300 ग्राम होता है। चलिए फिर हम इसके क्रिया विधि पर चर्चा करते हैं। तो चलिए फिर हम हृदय की आंतरिक संरचना देखते हैं, इसकी क्रिया विधि के बारे में देखते हैं, हृदय समझते हैं। तो ये हमारा है हृदय, हृदय की आंतरिक संरचना है। लेकिन अगर पेपर में हृदय का चित्र पूछेगा तो आप लोग को ये फिगर नहीं बनाना है। जो साइड में स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोग को पेपर में, वो फिगर बनाना है। ये सिर्फ समझाने के लिए, अगर आप इसको समझ लेंगे तो इसकी क्रिया विधि को आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए फिर आप लोग को समझाते हैं कि इसकी क्रिया विधि क्या होती है। सबसे पहले हमने बताया कि हृदय जो होता है वह शंक्वाकार होता है, ठीक। इसके बाद इसमें 4 कक्षाएं होती हैं। तो एक होता है दायां लिंद, एक होता है बायां लिंद, एक होता है दायां निलय और एक होता है बायां निलय। दायां अलिंद के ऊपरी भाग में एक क्या लगा होता है? महाशिरा लगा होता है, जिसके ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं? ऊपरी वाले भाग को कहते हैं अग्र महाशिरा। ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं?
अग्र महाशिरा और निचले वाले भाग को कहते हैं पश्च महाशिरा। पश्च महाशिरा। तो दाएं अलिंद के ऊपरी सिरे में क्या लगा होता है? महाशिरा लगा होता है, जिसके ऊपरी वाले भाग को अग्र महाशिरा और निचले वाले भाग को पश्च महाशिरा कहते हैं। तो ये जो महाशिराएं होती हैं, इससे क्या होता है कि संपूर्ण शरीर से, है ना, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त, कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त कौन सा? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता ज्यादा होती है ना, उसे क्या कहते हैं? अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से होते हुए पहले कहाँ आता है? पहले आता है दाएं अलिंद में। जब दाएं अलिंद में प्रवेश करता है, जब ये दायां अलिंद पूर्ण रूप से भर जाता है, तो यहाँ दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में एक कपाट लगा होता है। इस कपाट को कहते हैं त्रिवलनी कपाट। क्या कहते हैं? त्रिवलनी कपाट। त्रिवलनी कपाट लगा होता है। इस कपाट से जब ये पूरा भर जाता है दायां अलिंद, जब दायां अलिंद भर जाता है, तो इस कपाट की सहायता से जो होता है रुधिर धीरे 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 कहाँ आता है? दाएं निलय में आता है। ठीक, हमने अभी एक एग्जाम्पल दिया था कि जिस प्रकार गुब्बारे में हवा भरी जाती है तो क्या होता है? फूल जाता है। अब जब हवा निकाली जाती है तो क्या होता है? वो सिकुड़ जाता है। तो उसी प्रकार जब इस दाएं अलिंद में रक्त आता है, तो ये रक्त क्या आता है, तब ये क्या करता है? फैल जाता है। फिर जब रक्त धीरे धीरे जब ये पूर्ण रूप से भर जाता है, तो त्रिवलनी कपाट की सहायता से कहाँ आ जाता है? दाएं निलय में आ जाता है। दायां निलय जब पूर्ण रूप से भर जाता है, तो दाएं निलय के पास में एक क्या लगा होता है? एक लगा होता है अर्धचंद्राकार कपाट। कौन सा? अर्धचंद्राकार कपाट लगा होता है। अर्धचंद्राकार कपाट की सहायता से जो रुधिर होता है वो कहाँ प्रवेश करता है? अर्धचंद्राकार कपाट की सहायता से रुधिर कहाँ जाता है? रुधिर जाता है फेफड़े में। कहाँ जाता है? फेफड़े में। लेकिन यह अर्धचंद्राकार कपाट से दाएं निलय से रुधिर तो आने देता है, लेकिन वापस जाने नहीं देता है। क्या करता है? यह अर्धचंद्राकार कपाट की रुधिर को आने तो देता है, लेकिन ये वापस जाने नहीं देता है। ये अर्धचंद्राकार कपाट की सहायता से पल्मोनरी धमनी की सहायता से ना, पल्मोनरी धमनी से होते हुए, पल्मोनरी धमनी से होते हुए, जिसे आप फुसफुस धमनी भी बोल सकते हैं ना, तो उसको फुसफुस धमनी हिंदी में कहते हैं और पल्मोनरी इंग्लिश शब्द है। तो पल्मोनरी धमनी से होते हुए कहाँ पहुंचता है? फेफड़े में पहुंचता है। जब फेफड़े में पहुंचता है तो हम लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को जब अंदर ग्रहण करते हैं तो हमारा रक्त क्या हो जाता है? रक्त क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता कम हो गई और ऑक्सीजन की अधिकता ज्यादा होगी। जब ऑक्सीजन की अधिकता ज्यादा हो जाती है तो कौन सा रक्त हो जाता है? शुद्ध रक्त हो जाता है। और पल्मोनरी धमनी से कौन सा रक्त आया था? तो अशुद्ध रक्त आया था। कौन सा रक्त आया था? अशुद्ध रक्त आया था, है ना। अशुद्ध रक्त कहाँ आया था? फेफड़े में। फेफड़े में फिर क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला गया, ऑक्सीजन को जब ग्रहण किया गया तो रक्त कैसा हो गया? रक्त शुद्ध रक्त हो गया। फिर फेफड़े से कहाँ प्रवेश करता है रुधिर? जो है किससे? पल्मोनरी शिरा से होते हुए, पल्मोनरी शिरा से होते हुए कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त। अब रक्त शुद्ध हो गया, है ना, अब रक्त शुद्ध हो गया। तो पल्मोनरी शिरा से होते हुए रुधिर कहाँ पहुंच जाता है? तो रुधिर बाएं अलिंद में पहुंच जाता है। जब बाएं अलिंद में रुधिर पहुंच जाता है, जैसे यहाँ हुआ था कि ये जो पूर्ण रूप से भर जाता है, त्रिवलनी कपाट से ये गिरा था, लेकिन ये बायां अलिंद जब पूर्ण रूप से भर जाता है तो ये क्या कहाँ किस सहायता से गिरता है? तो द्विवलनी कपाट की सहायता से गिरता है। दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में त्रिवलनी कपाट होता है और बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में द्विवलनी कपाट लगा होता है। तो जब बायां अलिंद पूर्ण रूप से भर जाता है तो द्विवलनी कपाट की सहायता से रुधिर कहाँ पहुंचता है? बाएं निलय में पहुंचता है। और बाएं निलय के पास में एक लगा होता है महाधमनी। क्या लगा होता है? महाधमनी लगा होता है। और महाधमनी की सहायता से रुधिर क्या होता है? संपूर्ण शरीर में
फैल जाता है, संपूर्ण शरीर में फैल जाता है कौन सा रुधिर? शुद्ध रुधिर। तो इसकी सहायता से रुधिर फैल गया। तो यही आप लोगों को लिखना है, इसमें कुछ लिखना नहीं। हम जैसे स्टेप बाय स्टेप चले हैं, स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, वैसे आप लोग को इसकी क्रिया विधि में लिखना है कि हृदय जो होता है ये 4 कक्षाओं का बना होता है, जिसमें एक दायां होता है, एक अलिंद होता है, एक निलय होता है, जिसको 4 भागों में बांटा गया। एक है दायां अलिंद, एक है बायां अलिंद, एक है दायां निलय और एक है बायां निलय। इसके बाद दायां अलिंद के ऊपरी भाग में एक महाशिरा लगा होता है, जिसके ऊपरी वाले भाग को अग्र महाशिरा और निचले वाले भाग को पश्च महाशिरा कहते हैं। फिर जैसे हम बता रहे हैं ऐसे आप लोग को लिखना है। फिर संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रुधिर कौन सा है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता ज्यादा होती है, वो अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से होते हुए किसमें आता है? सबसे पहले दाएं अलिंद में आता है। जब दायां अलिंद भर जाता है पूर्ण रूप से, तो त्रिवलनी कपाट की सहायता से, क्योंकि दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में कौन सा कपाट लगा होता है? त्रिवलनी कपाट लगा होता है। तो त्रिवलनी कपाट की सहायता से रुधिर कहाँ पहुंचता है? दाएं निलय में पहुंचता है। जब दाएं निलय पूर्ण रूप से भर जाता है तो अर्धचंद्राकार कपाट की सहायता से रुधिर पल्मोनरी धमनी से होते हुए कहाँ पहुंचता है? फेफड़े में। लेकिन ये अर्धचंद्राकार कपाट जो होता है रुधिर को तो आने देता, लेकिन वापस नहीं जाने देता। तो पल्मोनरी धमनी से अशुद्ध रुधिर कहाँ पहुंचा? फेफड़े में पहुंचा। जब फेफड़े में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किए और ऑक्सीजन को ग्रहण किए तो रुधिर कैसा हो गया? शुद्ध रुधिर हो गया। फिर फेफड़े से पहुंचने के बाद रुधिर कहाँ गया? सीधे रुधिर गया कहाँ पे? बाएं अलिंद में। जब बायां अलिंद पूर्ण रूप से भर जाता है तो धीरे धीरे रुधिर कहाँ, किसकी सहायता से? द्विवल्नी कपाट की सहायता से कहाँ पहुंचता है? बाएं निलय में पहुंचता है। बाएं निलय में लगा होता है क्या? एक महाधमनी लगी होती है। महाधमनी की सहायता से संपूर्ण शरीर में शुद्ध रुधिर का प्रवाह हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दाहिने साइड में कौन सा रुधिर बहता है और बाएं साइड में कौन सा रुधिर बहता है? तो दाहिने साइड में अशुद्ध रुधिर रहता है और बाएं साइड में कौन सा रुधिर रहता है? तो शुद्ध रुधिर रहता है, शुद्ध रुधिर। बस आप लोग को जैसे हम बताए हैं ऐसे पेपर में लिखना है, कि जिसे अगर आप इतना लिख देंगे जैसे हम बताएं स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोगों को नंबर अच्छा मिल जाएगा। उससे पहले आइए फिर हम क्रिया विधि को भी देख लेते हैं, हमने कैसी क्रिया विधि इसकी बताई है। क्रिया विधि देखते हैं कि मानव हृदय एक पेशीय अंग है, जो मैंने बताया अभी कि यह एक पेशीय अंग है, मुट्ठी के समान होता है, जो गुलाबी रंग का क्या होता है? गुलाबी रंग का मुट्ठी के आकार का होता है। यह शरीर का केंद्रीय पंप अंग है ना? केंद्रीय पंप अंग है। हमारा हृदय 4 कोष्ठों में बटा होता है। मैंने अभी ये भी बताया कि एक अलिंद होता है, एक निलय होता है, बस उसमें दायां और बायां जोड़ना होता है, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। दायां अलिंद और बायां निलय, दायां निलय और बायां अलिंद होते हैं। शरीर का अशुद्ध रक्त महाशिरा, कौन महाशिरा? अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा द्वारा कहाँ पहुंचता है? दाएं अलिंद में पहुंचता है, दाएं अलिंद में आता है। इसके बाद रक्त पल्मोनरी धमनी के द्वारा, है ना, पल्मोनरी धमनी के द्वारा, कौन सा रक्त है? अशुद्ध रक्त है। अभी रक्त कैसा है? अशुद्ध है। द्वारा फेफड़े में पहुंच जाता है, फेफड़े में पहुंच जाता है, जहां अशुद्ध रक्त शुद्ध हो जाता है। कब शुद्ध होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो रक्त कैसा हो जाता है? रक्त शुद्ध हो जाता है। और यह पल्मोनरी शिरा से कौन सा रुधिर? तब शुद्ध रुधिर हो जाता है। कौन सा रुधिर? शुद्ध रुधिर हो जाता है। बाएं अलिंद में आता है। तत्पश्चात शुद्ध रक्त बाएं निलय में आ जाता है। फिर रक्त महाधमनी द्वारा संपूर्ण शरीर में भेज दिया जाता है। मैंने जैसे जैसे इसकी क्रिया विधि बताई है वैसे वैसे इसमें लिखा गया है। अगर आप लोगों को क्रिया विधि अच्छी लगी हो तो पेपर में आप लोग को अच्छा नंबर मिलेगा, कोई काट नहीं सकता 100% गारंटी के साथ। अगर आप लोग को इसकी क्रिया विधि अच्छी लगी हो, वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, तो आप लोग एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को हृदय की क्रिया विधि समझ में आई कि नहीं आई। अगर आप लोग बताएंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो डालते रहेंगे। उससे पहले हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। लेकिन हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। फिर ऐसे बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।